हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बताएंगे आपको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में, उसके एक एक क्वालिटी पैरामीटर के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कैसे बनता है। सबसे जो मेजर मटेरियल यूज होता है वो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन बड़े बड़े रॉक के फॉर्म में होते हैं, उसको ब्लास्टिंग के द्वारा उसका साइड रिडक्शन होता है, उसको फिर इम्पैक्ट क्रशर में भेजा जाता है। इम्पैक्ट क्रशर में बड़े बड़े बोल्डर करीब 1 मीटर साइज के उसको रिड्यूस करके 70 mm या 50 mm साइज तक का बनाया जाता है। फिर लाइमस्टोन में आयरन ओर मिक्सिंग करके, तो लाइमस्टोन करीब 150% या आयरन ओर करीब 3 to 4% मिक्सिंग करके प्रॉपर उसका रॉ मिल में ग्राइंडिंग करते हैं करीब 90 माइक्रोन पे। फिर उसको ब्लेंडिंग सैलो में कलेक्ट कर लेते हैं। फिर ब्लेंडिंग सैलो में जो भी रॉ मिल है प्रॉपर होमोजेनाइज हो जाता है और जो लाइम सेचुरेशन फैक्टर है उसको मेंटेन किया जाता है, वो करीब 109 तक मेंटेन किया जाता है। फिर प्रॉपर रेगुलेशन के साथ में, प्रॉपर फीड के साथ में, प्रॉपर वेइंग करके रॉ मिल को फीड किया जाता है प्रीहीटर साइक्लोन में, जहां पर रॉ मिल का प्रॉपर कैल्कुलेशन होता है प्रीहीटर में और वो आता है किल्न में। रॉ मिल किल्न के इनसाइड में उसकी प्रॉपर हीटअप होती है और करीब 1500 डिग्री सेल्सियस पे जो रॉ मिल है वो कन्वर्ट होके क्लिंकर फॉर्मेशन में प्राप्त हो जाता है। क्लिंकर न्यूट्रिलेशन फॉर्मेशन होता है। जो क्लिंकर है उसको कूलर में कूल किया जाता है क्विंचिंग इफेक्ट के द्वारा में। क्विंचिंग के लिए जो माध्यम है वो एयर का यूज किया जाता है और आउटलेट में करीब 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का क्लिंकर प्राप्त होता है, उसको क्लिंकर सैलो में कलेक्ट किया जाता है। अब मेजर सीमेंट बनाने का जो मटेरियल होता है वो है क्लिंकर। क्लिंकर में हम जब करीब 3 to 4% जिप्सम मिला के उसको प्रॉपर हम ग्राइंडिंग करते हैं, चाहे वो बाल मिल में हम करें, चाहे वो वर्टिकल रोलर मिल में करें, चाहे रोल प्रेस में करें। जब प्रॉपर ग्राइंडिंग हो जाएगा वही सीमेंट होता है। जो सीमेंट प्राप्त हुआ क्लिंकर और जिप्सम के कॉम्बिनेशन से वो होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो हमने देखा लाइमस्टोन और लेटराइट दोनों को कॉम्बिनेशन करके प्रॉपर ग्राइंडिंग करके क्लेन में हीटअप करके क्लिंकर बना, क्लिंकर में जिप्सम मिला के प्रॉपर उसका ग्राइंडिंग करके ओपीसी बना। अब बात आती है कि अगर हमारा सीमेंट ओपीसी है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, तो इसमें जो क्लिंकर है, क्लिंकर में मेन जो फेजेस होती हैं C3S, C2S, C3A, C4AF और फ्री लाइम मैग्नीशियम, इन सब का परसेंटेज क्या होता है। तो दोस्त जो ओपीसी है वो माना जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। अगर आप हाई राइज बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो ओपीसी का यूज होता है। डैम का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, या प्री कास्ट जो भी आज के डेट में सोफिस्टिकेटेड घर बनने लगे हैं, प्री कास्ट के द्वारा ही आपका घर बना देंगे मिनिमम टाइम में, तो वहाँ पर ओपीसी का यूज हो रहा है। ओपीसी के साथ में कुछ एडमिक्सचर, कुछ पोजलानिक मटेरियल भी मिलाया जाता है इम्प्रूवमेंट के लिए। स्ट्रेंथ के लिए जो C3S है, टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट, उसकी वैल्यू करीब 48 से लेके 56 तक रहता है। C2S 22 से लेके 12 तक रहता है। C3A मेंटेन किया जाता है अप्रॉक्सीमेटली 10 तक ही रहे। वो जितना कम रहेगा वो सीमेंट के क्वालिटी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, उतना ही कम हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा। C4AF की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 7 के बिलो ही रहता है। MGOA भी करीब 3% तक रहता है, जो कि आज के डेट में जो भी सीमेंट है, और इंडियन स्टैंडर्ड बोलता है वो 6% से बिलो ही होना चाहिए और फ्री लाइम 2% से बिलो ही होना चाहिए। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट दोस्त वो 5 टाइप का होता है। ओपीसी का 33 ग्रेड, ओपीसी का 43 ग्रेड, ओपीसी का 43S ग्रेड जो कि रेलवे स्लीपर में यूज होता है, ओपीसी का 53 ग्रेड और ओपीसी का 53 ग्रेड स्लीपर बेस होता है S। तो एज पर द रिक्वायरमेंट कि हमको 33 ग्रेड चाहिए, मास कंस्ट्रक्शन में फिलअप करना है मटेरियल को, तो वहाँ पर आप 33 ग्रेड यूज कीजिए, जो कि थोड़ा इको फ्रेंडली भी होता है। अगर हम 33 ग्रेड की बात करते हैं तो जो उसका 28 डेज में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है दोस्त, वो 33 मेगापास्कल से नीचे नहीं होना चाहिए। 43 ग्रेड है, 28 डेज में उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 43 से बिलो नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 58 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। 53 ग्रेड है, 28 डेज में उसी सेम सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर 28 डेज में चेक किया जाता है वो 53 से बिलो नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड के नॉर्म के हिसाब से, तो ओपीसी का जो फाइनेस है वो 225
मीटर स्क्वायर पर केजी से बिलो नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में जो भी सीमेंट है उसका टारगेटेड वैल्यू वो करीब 310 रहता है। मार्केट में जो भी सीमेंट है वो इस रेंज में होता ही होता है। अगर वो स्लीपर बेस ओपीसी सीमेंट है तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका ब्लेन 370 बिलो नहीं होना चाहिए, जो कि टारगेटेड वैल्यू 400 तक रहता है। अगर हम बात करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम, जो कि बहुत ही मायने रखता है कि अगर आप सीमेंट यूज कर रहे हैं और तुरंत सेटिंग फॉर्मेशन चालू हो गया तो वो क्रैकिंग फॉर्मेशन के लिए एग्रेसिव हो जाएगा। तो उसमें जिप्सम जो ओपीसी में जिप्सम मिला है दोस्तों, वही एज ए रिटार्डर के रूप में यूज होता है कि सीमेंट में जो भी हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है इनिशियल में इमीडिएट C3A के द्वारा उसको मिनिमाइज किया जाए। अगर इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का 30 मिनट से बिलो है तो मतलब सीमेंट क्वालिटी अच्छा नहीं है, वो 30 मिनट मिनिमम होना चाहिए। और नॉर्मली जो सीमेंट आज के डेट में है उसका टारगेटेड वैल्यू होता है 120 से लेकर 150 तक मिनट उतना मेंटेन किया जाता है। फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट साउंड टेस्ट, वॉल्यूम एक्सपेंशन इन कंक्रीट। पहला है ली चैटियर मेथड और दूसरा है ऑटोक्लेव। तो ली चैटियर बताता है कि जो आपका टेस्ट पीस है उसमें एक्सपेंशन वो 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो टारगेटेड वैल्यू आज के डेट में जितने भी सीमेंट है वो बिलो 3 mm के बिलो ही मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव को हाई टेम्परेचर में टेस्ट पीस का टेस्टिंग किया जाता है। अगर वो हाई टेम्परेचर में टेस्ट पीस जो सीमेंट के द्वारा बनाई जाती है उसमें एक्सपेंशन 0.8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम टारगेटेड वैल्यू की बात करते हैं तो आज के डेट में जितना भी ऑटोक्लेव टेस्ट होता है सीमेंट का वो 0.1 0.2 से बिलो ही रखा जाता है, इतना होता भी है। और जहां जहां वर्स कंडीशन है, जहां क्ले की वैल्यू ज्यादा है सीमेंट में, सीमेंट हाई ग्रेड के रूप में नहीं है, लो ग्रेड है, कुछ मिक्सिंग कर दिए, तो उस केस में ऑटोक्लेव टेस्ट फेल होते हैं। जो क्वालिटी पैरामीटर दोस्त इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का होता है, लाइम सैचुरेशन फैक्टर क्लिंकर का मेंटेन किया जाता है वो 0.8 से लेके 1 के बीच में ही हो। अगर 1 से ज्यादा उसका LSF की वैल्यू हो रही है क्लिंकर की, इसका मतलब ये है कि जो क्लिंकर है वो फर्दर ग्राइंडिंग के लिए उसकी ग्राइंडेबिलिटी उतना इंप्रूव नहीं होगा, सीमेंट की क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होगा। मैग्नीशिया की वैल्यू 6% मैक्सिमम होना चाहिए, इससे बिलो ही होना चाहिए मैग्नीशिया की वैल्यू। एल्यूमिना मॉडुलस की वैल्यू 0.66 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनसॉल्युबल रेजिड्यू वो 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो टोटल सल्फर कंटेंट है वो 3.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लॉस ऑफ इग्निशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके सीमेंट में कुछ भी मिलावट है, कभी कभी क्या होता है कि ओपीसी में ही हम लाइमस्टोन की भी ग्राइंडिंग कर देते हो, वो चाहे पाउडर फॉर्म में हो चाहे रफ फॉर्म में है। अगर हम उसको सीमेंट मिल में ग्राइंड कर देते हैं, मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कोई 7% 8% लाइमस्टोन ग्राइंडिंग कर दिया, अगर LOI की वैल्यू 4% से ज्यादा आ गई तो मतलब सीमेंट क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। LOI की वैल्यू अगर सीमेंट का चेक किया वो 4% से बिलो ही होना चाहिए। क्लोराइड कंटेंट अगर ओपीसी में चेक करते हो 0.1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अल्कली कंटेंट सीमेंट में 0.05% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरली 7 डेज में ओपीसी का 853.5 किलो जूल पर केजी तक होता है। अब बातें आती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसी ओपीसी का स्लीपर बेस, जो कि रेलवे में आप देखते होंगे रेल की पटरियां उसके नीचे में स्लीपर लगे रहते हैं जो सीमेंट का ही बना रहता है, उसमें फाइनेस बहुत ज़्यादा रखा जाता है, करीब 400 तक उसका फाइनेस रखते हैं। तो उसमें ये भी बताया गया है कि मैग्नीशिया की वैल्यू 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैग्नीशिया की वैल्यू 5% से ज़्यादा होती है तो उसमें क्रैकिंग फॉर्मेशन हो सकता है। C3A की वैल्यू भी लिमिट की है कि 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 के बिलो ही होना चाहिए। अगर C3A की वैल्यू अगर ज़्यादा हो रही है तो वो तुरंत वाटर से रिएक्शन करता है C3A और हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, तो उससे भी क्रैकिंग फॉर्मेशन उसका स्ट्रेंथ स्लीपर का कमजोर हो जाएगा। तो मेजर एप्लीकेशन क्या है ओपीसी का? हाई राइज बिल्डिंग में यूज होता है, और जो भी कंस्ट्रक्शन सॉइल में हो रहा है, वाटर के कांटेक्ट में हो रहा है, जहां पर सल्फर
अटैक की वैल्यू की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है तो वहाँ पर अवॉइड किया जाता है। तो जो भी बिल्डिंग है सॉइल के कांटेक्ट में ना हो तो ओपीसी सीधा यूज नहीं किया जाता है। तो ओपीसी में ब्लेंडेड के रूप में जीजीबीएस का यूज किया जा रहा है, पोज़ोलानिक मटेरियल यूज किया जा रहा है, सिलिका फ्यूम का भी यूज किया जा रहा है, ब्लेंडेड रूप में ओपीसी को यूज किया जा रहा है। तो ओपीसी के द्वारा हाई राइज बिल्डिंग, डैम्स, फ्लाईओवर, जितने भी प्री कास्ट प्री स्ट्रेस बिल्डिंगें हैं वो सारा ओपीसी का यूज करके बनाया जा रहा है। आगे चल के दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि ओपीसी 33 ग्रेड है, 43 ग्रेड है, 53 ग्रेड है। तो इसमें क्या केमिकल कंपोजिशन चेंज करते हैं, रामिक्स में क्या चेंज करते हैं कि वही सीमेंट 33 का हो जाए, वही सीमेंट 43 का हो जाए, वही सीमेंट 53 का हो जाए। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी कि ओपीसी सीमेंट कैसे बनती है और क्या क्या इसका क्वालिटी पैरामीटर होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।